Welcome and greeting from CK Penasha Homeo Care. I am Dr. Surbhi Jha. I am a homeopathic consultant. आज हम लोग एक टॉपिक पर डिस्कस करते हैं जिसको हम लोग किडनी स्टोन के नाम से जानते हैं। किडनी स्टोन आज के डेट में इतना कॉमन हो गया है कि आज बहुत से लोग होते हैं जो हमेशा कंप्लेन करते हैं कि हमको किडनी स्टोन है और उसका इलाज वो लोग कहीं ना कहीं खोजते रहते हैं। वैसे हमारे होम्योपैथिक में किडनी स्टोन का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत सारी मेडिसिन है जो कि किडनी स्टोन को गलाने में, उसको बाहर निकालने में बहुत हेल्पफुल होता है। चलिए आज हम लोग इस वीडियो पे यही डिस्कस करते हैं, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि किडनी स्टोन है क्या, वो हम लोग की बॉडी में कैसे बन जाता है, उसका क्या पेन का सिम्टम्स है, उसका क्या डायग्नोस का तरीका है। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा मेडिसिन है होम्योपैथिक में जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अगर आप लोग किडनी स्टोन से सफ़र कर रहे हैं। चलिए तो अब हम लोग पहले जानते हैं कि किडनी स्टोन आता कैसे हम लोग के बॉडी में, कैसे वो बन जाता है। किडनी स्टोन का क्या है कि जैसे कि हम लोग के बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं वो खुद से रिलीज़ होते हैं, बहुत सारे एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं जो खुद से रिलीज़ होते हैं, ठीक है। और हम लोग अपने डाइट में भी कहीं ना कहीं कैल्शियम, मिनरल्स सब कुछ लेते रहते हैं। अगर हम लोग के बॉडी में उन मिनरल्स की या वो एसिडिक सॉल्ट्स का क्वांटिटी जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा होते जा रहे हैं और वो किसी कारण बाहर नहीं निकल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं स्टोन को रिलीज़ करता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग यूरिक एसिड का बात करें, ऑक्सैलिक एसिड का बात करें, कैल्शियम का बात करें, अगर बॉडी में इसका डिपोजिशन होते जा रहा है लेकिन वो यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकल रहा है, तो क्या होगा, वही यूरिन में जो वो छोटे छोटे मिनरल्स और वो छोटे छोटे एसिड्स हैं वो एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाते हैं, ठीक है। और उस यूरिन को बिल्कुल कंसनट्रेटेड यूरिन बना देते हैं, बिल्कुल तेजाब बना देते हैं। और फिर बाद में क्या होता है कि वही यूरिन में छोटा छोटा स्टोन बनने लगता है, फिर धीरे धीरे उसका साइज़ भी बढ़ता रहता है, फिर पेशेंट को बहुत सी प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं। अगर हम लोग अब इसका एक आगे डिस्कस करें कि जो किडनी स्टोन है उसका डायग्नोस का तरीका क्या है, तो अगर पेन आ रहा है आपको, अगर इसका पेन भी रिलेट करें तो इसका पेन जो होता है पेशेंट हमेशा कहेगा कि मेरे कमर से दर्द होता है और वो आगे की तरफ ग्रॉइन रीजन तक पेन आता है, ठीक है। जहाँ हम लोग का किडनी रहता है उस तरफ वो दोनों साइड बताएगा, किसी को लेफ्ट साइड रहेगा दर्द, किसी को राइट साइड दर्द रहेगा। तो इस यूरिन करने के टाइम में उसको बर्निंग सेंसेशन होता है, यूरिन पास करने में उसको बहुत दिक्कत होता है, बहुत जलन बताएगा, उसको यूरिन धीरे धीरे पास होता है, बूंद बूंद उसका यूरिन जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो यूटीआई से भी सफ़र करने लगता है इस टाइम में। तो ये सारे पॉइंट है जिस पे हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं कि हाँ पेशेंट कहीं ना कहीं किडनी स्टोन की तरफ जा रहा है। फिर उसको हम लोग डायग्नोस करवाते हैं यूएसजी के थ्रू जानने के लिए कि हाँ पेशेंट को किडनी स्टोन है नहीं है। अगर किडनी स्टोन होता है तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। देखिए होम्योपैथिक में बहुत सारा मेडिसिन है। पहला मेडिसिन मैं आपसे डिस्कस करती हूँ लाइक बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर। ये बर्बेरिस मदर टिंचर जो होता है वो किडनी के स्टोन के लिए होम्योपैथिक में रामबाण बोला जाता है। इसमें क्या होता है, प्रॉपर देखा जाए तो जो लेफ़्ट साइडेड कंप्लेन जो होता है कि पेशेंट बोलता है कि लेफ़्ट साइड स्टोन है, लेफ़्ट साइड पेन है, लेफ़्ट यूरेटर की तरफ स्टोन है, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि राइट साइड पे काम नहीं करती है, इसका काम राइट साइड पे भी बहुत अच्छा है और ये बहुत बेस्ट मदर टिंचर्स है। अगर कोई पेशेंट किडनी स्टोन से सफ़र कर रहा है तो मेडिसिन चलता ही चलता है, लेकिन हाँ लेफ़्ट साइडेड के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। वैसे अगर राइट साइड स्टोन है तो राइट साइड स्टोन के लिए कौन कौन सा मेडिसिन हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें से एक आता है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम जो होता है वो 30 पोटेंसी में आप लोग पेशेंट को चलाते हैं। तो जिसको राइट साइड कंप्लेन है या राइट साइड दिक्कत आ रही है, स्टोन है, यूरेटर में स्टोन है राइट साइड, तो उस वक्त भी वो हेल्पफुल करता है और उस स्टोन को जो है बाहर निकाल के लाता है। अगर हम लोग एक और मदर टिंचर के बारे में डिस्कस करें दैट इज़ कैंथेरिस। कैंथेरिस मदर टिंचर में भी अवेलेबल है, पोटेंसी में भी अवेलेबल है। इसका क्या काम है, अगर पेशेंट ये बोलता है कि हमको स्टोन भी है और जब हम लोग यूरिन पास करते हैं तो बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन रहता है, यूरिन जो हम लोग का होता है वो बूंद बूंद में आता है, वो भी जो आता है वो इतना पेनफुल रहता है कि बर्दाश्त के लायक नहीं रहता है, तब हम लोग कैंथेरिस को जलाते हैं, ठीक है। अब कुछ मैनेजमेंट, ये तो मेडिसिन हो गई कि हाँ बर्बेरिस हो गई, लाइकोपोडियम हो गई, कैंथेरिस हो गई। वैसे एक दो मेडिसिन और है, एक हाइड्रेंजिया मेडिसिन भी है जो कि कहते हैं कि जब स्टोन जो है वो गल के नीचे की तरफ आता है लेकिन कहीं ना कहीं यूरेटर में फंस जाता है, तब हम लोग वो हाइड्रेंजिया को चलाते हैं।
तब क्या होता है कि वो उसको तोड़ता है यूरेटर में, और उसके बाद जैसे यूरिन में कभी कभी किसी को डस्ट पार्टिकल्स जैसा पता चलता है कि कुछ छोटा छोटा टुकड़ा टाइप का आ रहा है या मिट्टी जैसा आ रहा है, तो वो हाइड्रेंजिया का काम होता है कि जो यूरेटर में स्टोन फंसा हुआ है उसको बाहर निकालने के लिए। वैसे ये तो मेडिसिन की बात हो गई। अगर खुद के मैनेजमेंट का भी बात करें कि हाँ किडनी स्टोन के पेशेंट को खुद से भी क्या मैनेजमेंट करना चाहिए, सबसे पहले तो बात ये है कि स्टोन बनने का एक कारण ये है कि लोग यूरिन को बहुत ही रोक के रखते हैं। जो यूरिन आपको लग रहा है आपको एट दैट स्पॉट उसी समय उसको बाहर उसको निकालिए। इससे नहीं निकालने के कारण क्या होता है कि वो यूरिन रखे रखे बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और उसके बाद वो स्टोन को बनाना शुरू कर देता है बॉडी में। इसलिए कभी भी यूरिन को कंट्रोल ना करें। जो पेशेंट यूरिन को कंट्रोल करते हैं उनके अंदर ये कंप्लेंट ज़्यादा आती है। दूसरा, जो लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, जैसे हम लोग के किसान भाई हो गए, लेबर हो गए, वो लोग, या जो लोग बहुत ज़्यादा गर्म वाली जगह पे रहते हैं, वहाँ पे क्या होता है लोगों को पसीना बहुत आता है। जब पसीना आता है तो वो जो बॉडी का वाटर जो है वो आपके स्वेटिंग के थ्रू निकल जा रहा है, तो यूरिन वैसे लोगों को बहुत कम बनता है। वो बाहर उनको यूरिन पास आउट करने का कोई उतना नहीं रहता है डिज़ायर। तो उस केस में क्या होता है, तो भी यूरिन जो है वो अंदर कंसंट्रेट होता रहता है और फिर वो चांस बन सकता है कि आगे चल के आपको स्टोन बना दे। इसलिए वैसे पेशेंट्स को भी, वैसे लोगों को भी हमेशा पानी खूब पीते रहना चाहिए और यूरिन को पास करते रहना चाहिए। अगर हम लोग इसके डाइट का बात करें कि इसमें हम लोग किडनी स्टोन के पेशेंट को कौन कौन सा डाइट लेना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, तो क्या खाना चाहिए, पीना चाहिए, सबसे पहले तो आपको पानी बहुत अच्छा से लेना है। जितने भी वाटरी फूड होते हैं वो आप लोग खाइए, ग्रीन वेजिटेबल सीजनल फ्रूट्स है वो अच्छे से खाइए। लेकिन जो नहीं खाना है उसमें सबसे पहले आप लोग अगर नॉनवेज का डिज़ायर ज़्यादा करते हैं और अगर आप किडनी स्टोन के पेशेंट हैं तो प्लीज़ नॉनवेज को उस वक्त थोड़ा सा कम करिए, कोशिश करिए ना खाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद पालक जो होता है वो भी हम लोग की किडनी स्टोन के लिए रिकरेंसी का काम करते हैं। अगर मेडिसिन के थ्रू निकल जाता है और अगर आपके डाइट में पालक ज़्यादा है तो वो भी उसको बढ़ाएगा। तो हो सके तो पालक को, टमाटर को, स्वीट पोटैटो हो गया, बीट रूट हो गया, या विटामिन सी का कोई भी फ्रूट्स होता है, जैसे कि हम लोग लेमन ले रहे हैं, ऑरेंज ले रहे हैं, जिसमें विटामिन सी का कंटेंट ज़्यादा होता है, वो सारे फ्रूट्स को आप लोग अवॉइड करें, अभी ना खाएं। बाकी अपना पानी पीते रहिए, यूरिन पास करते रहिए। अगर छोटा स्टोन है आपके अंदर तो वो तो आप जितना पानी पिएंगे वो खुद से निकल जाएगा, उसमें आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर स्टोन का साइज़ जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है तब आपको मेडिसिन की नीड पड़ती है और विद उसके साथ आपको पानी भी लेते रहना है। और एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम लोग के होम्योपैथिक में अगर 15 mm से ज़्यादा का स्टोन रहता है तो 15 mm तक का स्टोन तो हम लोग का मेडिसिन बहुत इजीली निकाल देता है। लेकिन अगर 15 mm से ज़्यादा का स्टोन रहता है तो वहाँ चांस होता है कि थोड़ा सा कि वो एलोपैथ में भी कंसल्ट करें, क्योंकि उधर कहीं ना कहीं ऑपरेशन के चांस रहते हैं। तो बाकी अगर 1 mm to 15 mm तक का स्टोन है तो हम लोग के होम्योपैथिक में ये बहुत अच्छा मेडिसिन है जो कि हेल्प करता है उस स्टोन को निकालने के लिए। इसलिए फ्रेंड्स, if you like this video, please like and subscribe my channel. Stay healthy, stay connected. Thank you.